दोस्तों, इतनी जल्दी गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी गोदी मीडिया रंग बदल देती है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम जब 6 महीने पहले आरजेडी के साथ सत्ता में थे, तब एआईएमआईएम के नेता की सिवान में हत्या की गई। तब यही गोदी मीडिया चीख रहा था, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। और जब जंगल राज में पलटू राम, नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़ करके यहां भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, तब भी मुसलमानों के हालत नहीं बदले हैं, बल्कि एक बार फिर गोपालगंज में असलम मुखिया, एआईएमआईएम की पार्टी के नेता, गोलियों से उन्हें भून दिया जाता है। और तब ना गोदी मीडिया चिल्लाता है कि यह जंगल राज है, और ना ही गोदी मीडिया यह बताता है कि राम राज्य से यह तस्वीर जो है सामने आ रही है। जहां मुसलमानों के हालात न जंगल राज में बदलने वाले हैं, ना ही राम राज्य में, यहां निशाना सिर्फ मुसलमान को मुसलमान होने की वजह से बनाया जा रहा है। जहां असलम मुखिया की हत्या के बाद कैसे स्थानीय लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इस घटना की जानकारी दी है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। अस्सलाम वालेकुम साहब। सर, हम गोपालगंज से बोल रहे हैं। असलम मुखिया साहब उपचुनाव जो चुनाव लड़े थे एमआईएम पार्टी से सर, हाँ बोलिए। उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया सर। आधा घंटा हुआ अभी सर। क्या बात कर रहे हैं? सर अभी बोल रहे हैं सर, सच बोल रहे हैं सर। एक मजाक तो नहीं कर रहे हैं? कसम खुदा की, कुरान की कसम। कैसा हुआ ये? पता नहीं, एक बाइक सडनली बेचारे को, हम लोग वो लोकसभा चुनाव के लिए वो आज बात कर रहे थे, मीटिंग वगैरह कर रहे थे लोग, उसके बाद गोली मार दिया गया उनको। अभी आधा घंटा पहले सदर अस्पताल में उनको रखा गया है, उनके डेथ बॉडी को। अरे बाबा, हम लोगों के साथ हमेशा ये गलत ही हो रहा है सर। सिवान में जस्ट जिला जो बगल है, गोपालगंज के बगल में सर, वहां पे अभी मामला शांत नहीं हुआ। एमआईएम का एक नेता था, उसको भी मार दिया गया बंदे को। फिर अब हमारे गोपालगंज के जो थे उनको भी मार दिया गया, असलम मुखिया को, साहब को। क्या बोले भाई? सर हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत नाइंसाफी हो रहा है सर। आपको सिर्फ यकीन नहीं हो रहा भाई, आप सही कह रहे हैं क्या? कसम खुदा की सर। भाई अभी बात करते हैं। जी, आपने देखा कि कैसे हत्या जो है वो की गई, और जब हत्या की जानकारी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को दी गई तो वो भी हैरान है, और परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने का ऐलान जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा किया गया है। यहां लंबी लंबी यात्राएं निकाली जा रही हैं, पर उस यात्राओं में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। जहां मुसलमानों को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है, इस पर कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। और इसी पूरे घटना को लेकर के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। और सदमे के साथ मुझे इज़हार ख्याल करना पड़ रहा है कि एमआईएम के सारण के जिम्मेदार और स्टेट सेक्रेटरी हमारे पार्टी के गोपालगंज से उम्मीदवार रहे जनाब मुखिया असलम साहब का अभी अभी आधा घंटा पहले जालिमों ने मर्डर कर दिया है। और इससे 1 महीना कबल, अभी 2 महीना कबल तकरीबन, वहां सिवान में भी हमारे एक मजबूत कारकुन का मर्डर कर दिया लोगों ने। और हुकूमत आज तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मेरा हुकूमत बिहार से मुतालबा है कि मुस्लिम अकलियत के लोगों के जान और माल, इज्जत आबरू की तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रही है। एमआईएम के पार्टी के जिम्मेदारों का इस तरह से कत्ल हो रहा है। आली जमाल का पहले हुआ 2 महीना पहले, और अभी जनाब असलम साहब का हुआ। दोनों की पार्टी से मजबूत वाबस्तगी थी। हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि कातिलों की फौरी तौर पर तलाशी की जाए और कातिलों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए और एमआईएम के कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम लोगों ने पिछले दिनों से, पिछले कई महीनों से हुकूमत बिहार के तमाम तर महकमे से, डीजीपी से लेकर के आईजी सिक्योरिटी तक, होम सेक्रेटरी तक हम लोगों ने गुजारिश की है। मैंने मुख्यमंत्री को लिख करके दिया है कि हमारे लोग निशाने पर हैं और हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराया जाए, लेकिन हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कराया। वो वज़ीर आला का वादा है कि क्राइम से
करप्शन से और कम्युनिज्म कोई समझौता नहीं करेंगे। वजीर आला मोहतरम से गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर इन कातिलों की गिरफ्तारी हो और ऐसे लोगों पर SIT करके फौरी तौर पर ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। हम हुकूमत वक्त से शदीद तरीन मुतालबा करते हैं कि बिहार में अक़लियतों के जानो माल, इज्जत व आबरू और बिलखुसूस MIM के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का सामान करें। आपने सुना अख्तरुल इमान साहब को, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सूरत जो है वो नहीं बदल रही है। AIMIM का कद जितना बिहार में बढ़ रहा है उतना चुन चुन करके निशाना जो है बनाया जा रहा है AIMIM के नेताओं को, और इस पर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं खामोश हैं। और सिर्फ अख्तरुल इमान ही नहीं बल्कि AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने भी इसको लेकर के बिगुल फूका है। क्या कुछ कहा, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। बिहार में कब रुकेगा जंगल राज? आज बिहार के संबंध में हमारे MIM के गोपालगंज के उपचुनाव में प्रत्याशी रहे सचिव अब्दुल सलाम असलम मुखिया जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके पहले वहीं पर हमारे MIM के एक जिम्मेदार को मार दिया गया गोली मार के। तब भी हमने कहा था कि उनको अरेस्ट करिए, जो भी कातिल उसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब तक बिहार पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया। आज हमारा स्टेट सेक्रेटरी सावन का उसको गोली मार दी, तो कब रुकेगा ये गुंडागर्दी? और क्यों पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? मैं नीतीश बाबू से चाहूंगा, नीतीश जी अगर आपका कुर्सी का काम खत्म हो गया हो तो ध्यान दीजिए बिहार के ऊपर, ध्यान दीजिए किस तरह से मजलिस के लोगों को मारा जा रहा है। हम तो चाहेंगे, सरकार से मुकाबला करते हैं कि हमारे जितने भी बिहार के जिम्मेदार है सबको फौरी तौर से सिक्योरिटी दी जाए, और जिसने भी हमारे सलाम साहब का कत्ल किया है, मर्डर किया है, उस दरिंदे को फौरन हिरासत में लिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका केस चलाया जाए और सख्त सजा उसको मिले। ये मजलिस की मांग है आपसे। आपने देखा कि किस तरीके से वारिस पठान ने अपने गुस्से को लोगों के सामने रखा है और सवाल पूछा है कि हम लोगों के ऊपर तमाम तरीके से तोहमत लगाई जाती है और अब इन्हीं के गुंडे जो हैं हमारे लोगों को चुन चुन करके मार रहे हैं। इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है और ये बड़ी लापरवाही है कि एक के बाद एक AIMIM के नेताओं की बिहार में हत्याएं हो रही हैं, जिसको लेकर के AIMIM के तमाम लोग गुस्से में हैं और हर तरीके से प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार चाहे जंगल राज रहे चाहे राम राज्य, मुसलमानों के हालात बदलते क्यों नहीं हैं और क्यों दोनों राज्य में मुसलमानों को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। हर एक खबर की जानकारी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।